100 रुपए का किताब 950 में बिक रहा है, आज तक कभी उठाया? पूरे 9 वर्ष के शासनकाल में मोदी जी ने एक बार भी एनडीए की बैठक बुलाई? एक बार भी एनडीए की बैठक पूरे 9 साल में नहीं बुलाई। जब इंडिया ने बैठक बुलाई तो अब आपको याद आया इंडिया? जनता सब देख रही है और इंडिया इस बार जीतेगी। 450 सीट आ रहे हैं इंडिया। बारात तैयार है, दूल्हे की पता नहीं है, बारात पूरी तैयार है, दूल्हे की तो बताओ ना कौन है, बताओ। और सुनो, जो ये कहते हैं ना इंडिया, भाई इंडिया ये चोर है, सबले गठबंधन है जो है ना इनका, ये चोर है सबले, एक से एक बड़ा। बता दो कोई सही ईमानदार हो। और इनसे ओपन चैलेंज करता हूँ, कोई से 36 दल में से ना 26 में से एक गाजीबाज से तार के दिखा दीजिए, मुंह के बटना मार दे तो नाम नहीं भाई। कांग्रेस को वोट देते तो मैं, लेकिन कुछ नहीं करा उसने। गाजीबाज से रहने वाला इतने गहरे गहरे तो खड्डे, ना लाइट आती थी, 2-2 महीने ट्रांसफार्मर भूखा हुआ जाते, समझ गए? क्या विकास करो इन्होंने? कुछ नहीं करा है। जिस दिन जनता जागरूक होगी ना, कटोरा लेके घूमेंगे, ये कटोरा लेके घूमेंगे, एक भी वोट कांग्रेसियों को नहीं मिलेगा। इंडिया 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 जीत रही है, इंडिया जीत रही है। हाँ, इंडिया भारी बहुमत से जीत रही है और 450 से भी ज्यादा सीटें लाएगी। और प्रधानमंत्री मोदी 50 के नीचे जाएंगे, 80 से ऊपर नहीं पहुंचेगी। डॉट वाला इंडिया, डॉट वाला इंडिया 80 से ऊपर नहीं जाएगा। मैं लिख के दे रहा हूँ भाई, यूपी का हूँ, छाती ठोक के क्या जा रहा हूँ, जिला का मैं कह रहा हूँ 80 में से 75 सीट बीजेपी की है। सर, ये जो हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, स्टार्ट किसने किया था? क्या चीज हिंदू मुस्लिम किसने स्टार्ट किया? भारत के जो 2 टुकड़े हुए थे किस बेस पे हुए थे और उस समय कौन प्रधानमंत्री था? दूसरी बात, जो कह रहे हैं ना कि अपना ये कुछ नहीं किया, मोदी ने कुछ नहीं किया, ये चक्के लोग घर से बाहर निकलो, नेगेटिव थॉट से और कुछ नहीं है इनको, पॉजिटिव क्या है इनको पता ही नहीं है। बाहर निकलो, समझ आएगा किसने क्या किया। ये हिंदुस्तान हमने घूम ली है, हिंदुस्तान कहीं काम नहीं दिखा, कहीं काम नहीं दिखा। हिंदुस्तान घूमा है ना। आप एक मीडिया पर्सन हो, आप हिंदुस्तान के किसी छोटे छोटे गांव में चले जाओ, सिटी में ले जाओ, आपको वहाँ पे 2-4-5 रोडें मिलेंगी, बिल्डिंग मिलेगी, नेहरू या गांधी के नाम का। कोई नेहरू रोड है, गांधी रोड है, कोई बिल्डिंग है। 9-10 साल में मुझे एक बिल्डिंग एक रोड का तो मोदी के नाम की हो। अच्छा, आप जब घर से निकलते हैं आपको सड़क बेहतर मिलता है कि नहीं? हाँ ना में आप बोलते चलिए। बिल्कुल मिलता है जी। बिजली आपके घर तक पहुंचती है कि नहीं? पहुंचते जी, मिलता है ना। गैस सिलेंडर आपको टाइम पे मिलता है कि नहीं? गैस सिलेंडर उसी दिन 560 रुपया था, आज के डेट में 1200 रुपया था। लेकिन वो सब्सिडी लगा सिर्फ 2 महीने को पब्लिक को मतलब एक मूर्ख बनाया, उसके बाद में बंद कर दिए। वो उसमें 2013 में सरकार किसकी थी? 2013 में सरकार किसकी थी? सिलेंडर का रेट था 400 रुपये का, 1400 रुपये का था। 2004 में 1400 रुपये। 2013 दिसंबर सरकार किसकी थी? कांग्रेस की थी ना। सिलेंडर 1400 रुपये का था। चेक करो। आप मतलब नहीं आगे आ जाइए भाई साहब। इनको पूरा देश जो है सो घूम के आ गए हैं, इन्हें कहीं पे विकास नहीं मिल रहा है। इनको विकास हुआ है कि नहीं? ये किनके वक्त है पता है? राहुल गांधी के। राहुल गांधी को विकास दिखेगा? जो काम 65 सालों में कांग्रेस को करना चाहिए था वो 9 सालों में भाजपा ने कर दिखा दिया। इनको कभी नहीं दिख सकता। 1 मिनट, 5वें नंबर पर, 1 मिनट, 10 में से 5वें नंबर पर अर्थव्यवस्था आ गई। इनको पूछो दिखती है? कहते ना, उससे कुछ नहीं होता। देश विदेशों में भारत का नाम रोशन हो रहा है, इनको पूछो दिखती है? ना। इनको बोले आयुष्मान में 50 करोड़ से ज्यादा जो है लोग अपना इलाज करवा रहे हैं, उनके परिवार सुरक्षित है, इनको दिखता नहीं। रोड, हॉस्पिटल्स, एम्स, मेडिकल की सीट डबल कर दी, इनको बोलो दिखती है? नहीं दिखती। इनके लिए गाना बनना चाहिए, नहीं दिखेगा। कांग्रेस के चमचों को नहीं दिखेगा। विकास हुआ है, पूरा देश में विकास हुआ है, लेकिन कहाँ विकास हुआ है? महंगाई में, बेरोजगारी में, भ्रष्टाचार में, ये विधायक खरीद फरोख्त में, ये सब खूब विकास हुआ है। जितने सिलेंडर थे वो सिलेंडर का वजन भी कम आ रहा है, सिलेंडर भी घट के आ रहा है। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? कौन जिम्मेवार है इसके लिए? 100 रुपए का किताब 950 में बिक रहा है, आज तक कभी उठाया? पूरे 9 वर्ष के शासनकाल में मोदी जी ने एक बार भी एनडीए की बैठक बुलाई?
एक बार भी एनडीए की बैठक पूरे 9 साल में नहीं बुलाई। जब इंडिया ने बैठक बुलाई तो अब आपको याद आया इंडिया। जनता सब देख रही है और इंडिया इस बार जीतेगी। 450 सीट आ रहे हैं इंडिया को। सभी को इतना याद होना चाहिए, वैश्विक मंच पर, वैश्विक मंच पे मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। क्या आप मुझे बोलने दो। वैश्विक मंच पर अगर अपना भारत आगे बढ़ रहा है तो किसी एक को चूज कीजिए, उसको लाइक कीजिए और भारत को आगे बढ़िए। मीडिया आप चेंज कर सकते हो और सभी को चेंज कर सकते हो, प्लीज़। ऐसा है, युवक के धारणाओं पर भारत है आगे, हम तो खत्म हो जाएंगे, बाकी आने वाला युवक भारत माता। मेरा आज राहुल गांधी लेह लद्दाख में घूम रहे हैं ना, भारत जोड़ो यात्रा भी की है उन्होंने, मगर मैं कह रहा हूँ 2014 से पहले इन्होंने ये कोई पैदल यात्रा नहीं की। वहाँ पे ना जाने में भी कतराते थे, हाई सिक्योरिटी के साथ जाते थे। आज रोड भी दिखा रहे हैं, मोदी जी का वहाँ पे गुणगान कर रहे हैं। राहुल गांधी अपनी फोटो में मोदी जी के बनाए हुए रोडों का वहाँ पे प्रचार प्रसार कर रहे हैं, पहले तो नहीं होता था। लेकिन भाई साहब कहना है कि इंडिया के बैठक से और इंडिया के बनने से एनडीए को बहुत बड़ा दिक्कत हो रहा है। मैं कहता हूँ अगर इससे दिक्कत है तो इन्होंने यूपीए कैसे खत्म किया? यूपीए खत्म हुआ है, उसके बाद इंडिया बना है, क्योंकि अस्तित्व खो चुकी थी यूपीए। आज क्या कर रहा है, हर एक जिसकी 0 सीट्स भी है ना उनको भी खरीदा जा रहा है, उनको भी खींचा जा रहा है अपनी तरफ। पूरे 9 साल के दरमियान हमारे माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी ने एक भी एनडीए की बैठक नहीं बुलाई, कोई भी बता दे। लेकिन जब इंडिया की बैठक हुई तो माननीय प्रधानमंत्री जी को एनडीए याद क्यों आई? आज 23 को उसकी बैठक हो रही है तो 24 को वो बैठक कर रहे हैं। ये देश देख करके ये दारूबाज है यार। ये इंडिया ये चीज देख करके आशा कर रही है कि आने वाले समय में जो इंडिया सरकार देगी वो हमारे लिए बहुत ही फलदायक होगी। और 26 साल में का देखिए आज 2 पार्टियां और जुड़ गई हैं इसमें, और ये संख्या। और ये ब्रिजभूषण क्या कर रहे हैं? क्या ब्रिजभूषण है? ये हरियाणा जो हमारे लिए गोल्ड मेडल ला रहे हैं, ये बहुत अच्छा कर रहा है। ब्रिजभूषण बहुत अच्छा कर रहा है। ब्रिजभूषण का घर से हूँ, गांव से कन्नैलगंज में। कितना पिया भाई? कन्नैलगंज से हूँ, यूपी से हूँ, बिना पिए बात ही नहीं करूँगा, बात खत्म। अब मेरी बात सुनो, कन्नैलगंज से ब्रिजभूषण है। अब बताओ वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है? उसके भाई कौन कार्रवाई कर लेगा? कौन कर? सबूत दो ना भाई, सबूत दो, कार्रवाई होगी। सबूत दे नहीं रहे हो यार, क्यों नहीं होगी? सबूत दो ना। नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? ठीक है भाई, बात को सबसे पहले भाई बात सुनो, आंसर सुनना है। आरोप लगा उसके ऊपर, बेटियों ने आरोप लगाया। ऐसा ही आरोप राहुल गांधी के ऊपर भी लगा था सुकन्या पे, सुप्रीम कोर्ट तक गया था ना। क्या कानून में हम हस्तक्षेप करेंगे? बीच में हम इन्वॉल्वमेंट करेंगे, हम सजा देंगे? कानून ने FIR दर्ज हुआ, क्या चलान पेश हो गया है, ट्रायल चल रहा है उसके ऊपर। सच का सच और दूध का दूध पानी हो जाएगा। 2 साल में नहीं ट्रायल हो सका तो समझो आने वाले समय में ट्रायल होगा। मुद्दा को भटकाइए नहीं, हम 2024 के ऊपर बात कर रहे हैं। मुद्दा को भटकाइए मत। 2024 का सबसे बड़ा मुद्दा है इस समय महंगाई। अब महंगाई का हाल है कि 800 रुपये किलो जीरा हो गया है। जीरा 800 रुपये? 800। आज मैं दुकानदार से पूछ कर आया हूँ, कहा कि अगर यही हाल रहा तो 1200 भी जीरा जा सकता है। क्या कह रहे हैं? देखिए इनका जो एनडीए का कह रहा है कि जीरा 800 रुपये हो गया। सबसे पहले जो बैठक हुआ है इंडिया का बैठक, उसमें एक बार भी देश की अंतरूनी मामला का मात्र वहाँ चर्चा नहीं हुआ है। सिर्फ चर्चा हुआ है कौन बनेगा पीएम, कौन देश को चलाएगा। इसके अलावा ये पूछ के आए हैं जीरा का दाम 800। ये खाते हैं से पूछ के आते हैं जीरा पे क्यों? वो बैठक में, उस बैठक में एक बार भी देश की समस्या की बात नहीं किया होगा नीतीश कुमार। अरे पूरे विपक्ष का सभी ये नहीं है कि पीएम बनाएगा किसको, वो तो किसको पीएम बनाएंगे? यहाँ जितने भाई लोग हैं जो पॉलिटिकल साइंस पढ़े लिखे हैं, पॉलिटिकल साइंस कहता है कि सबसे पहले सांसद चुने जाते हैं और सांसद मिल करके पीएम चुनते हैं। सांसद चुनाव हो जाने बारात तैयार है, दूल्हे की पता नहीं है। बारात पूरी तैयार है, दूल्हे की तो बताओ ना कौन है, बताओ। और सुनो, जो ये कहते हैं ना इंडिया ये चोर है, सबले गठबंधन है जो है ना इनका, ये चोर है सबले, एक से एक बड़ो। बता दो कोई सा ईमानदार हो और इनसे ओपन चैलेंज कर
36 दल में से ना 26 में से एक गाजीबाद से तार के दिखा दीजिए, मुंह के बटला मार दे तो नाम नहीं भाई, क्या बात कर दी। हमारा ये कहना है कि देश शांति पूर्वक चलता है, इस तरह से देश चलता है। मैं कांग्रेस को वोट देते तो मैं, लेकिन कुछ नहीं करा उसने। गाजीबाद से रहने वाला इतने गहरे गहरे खड्डे, ना लाइट आती थी, 2-2 महीने ट्रांसफार्मर भूखा हुआ जाते, समझ गए? क्या विकास करो इन्होंने, कुछ नहीं करा है। हमें बताओ गाजियाबाद में कौन सा सरकार पूछी इन्हें पूछिए। अरे 14 से पहले पूछ रहे हैं, 14 से पहले। अभी तो सुधर गया, जाके देख क्या है, अब तो सुधरा पड़ा। आपका घर का बाहर जो फ्लाईओवर के नीचे देखिए कितना खड्डा होकर के, जो गाजियाबाद बता रहे, गाजियाबाद भैया अच्छे दिन नहीं आए, जनता अच्छे दिनों की तलाश कर रही है, कब आएंगे, क्योंकि 9 साल हो गए। अगर अच्छा दिन आया कि नहीं मोदी जी का? बहुत बढ़िया यार, और क्या चाहिए यार? क्या हो गया? क्या हो गया? सड़क, बिजली, पानी, किसान, और क्या चाहिए? बेटी के लिए सब कुछ कर रहा है मोदी, और क्या चाहिए यार? घर घर में देखो शौचालय, रोड और बिजली। किसान के लिए सबसे ज्यादा क्या चाहिए? बिजली। बिजली 10 घंटे आ रही किसान के लिए दिन में, रात को भगता था किसान, कोई मार कर घेर जाग रहे हो, आप दिन में जाकर 12 चलाता है आराम से, तो ये बोलते हैं। अब क्या चाहिए हमारा? सबसे बड़ी चीज है अच्छे दिन नहीं आए, महंगाई बेरोजगारी आ गई, अच्छे दिन नहीं आए। हम एक सवाल करना चाहते हैं कि कर्नाटक में बीजेपी क्यों हारी? अरे यूपी में कांग्रेस क्यों हारी? बताओ। दिल्ली में भाजपा क्यों हारी? एमसीडी तो एक बात है, एमपी में भी क्यों हारी कांग्रेस, बताओ ना। मुंबई में क्यों हारी? अभी कल का आया है, तो पंखे के आगे भेज दो, का पसीना सुखा के है, ये महंगाई कम करेंगे, ये कांग्रेस ही महंगाई कम करेंगे। जहाँ जहाँ इनका राज है वहाँ वहाँ महंगाई कम कर ले, नहीं तो जिस दिन जनता जागरूक होगी ना, कटोरा लेके घूमेंगे, ये कटोरा लेके घूमेंगे, एक भी वोट कांग्रेसियों को नहीं मिलेगा। आप लोग तो राक्षस है, आप लोग राक्षस है। जिस दिन हिंदुस्तान की जनता जान गई ना कांग्रेसियों को राशद कहा था इन लोगों ने, ये कांग्रेसी ने, एक भी नू में अभिषेक गोस्वामी का गला काट दिया गया, उसके लिए कौन इंसाफ मांग रहा आज के टाइम पे? एक परिवार जो कि कल बस में जा रहा था, उस बस को घेर कर औरतों बच्चों को वहां पे टारगेट किया गया, अभिषेक गोस्वामी का गला काटा गया वहां पे। उसके लिए अकेले बच्चा लड़ा था, राजपूत था वो, उसके लिए ये आदमी खड़ा हो रहा है यहाँ पे। महंगाई इनको नजर आ रही है, ये बोल रहे हैं कि 800 रुपए किलो ये जीरा हो गया, 1200 रुपए किलो था, 1200 रुपए किलो था। मैं अरे भाई साहब, मैं 2013 की मैं बात में कर रहा हूँ, 1200 रुपए किलो था। मैं FMCG से हूँ। ये 100 खत्म हो, 116 रुपए लीटर पेट्रोल है। कहाँ पे? राजस्थान में महंगाई कहाँ? जो कांग्रेस है वहाँ महंगाई है, जहाँ यू है ना बीजेपी वहाँ सस्ता ही सस्ता हो भैया। इनसे पूछ लो क्यों महंगा अब, बता दो। इस आदमी की क्यों ऐसी छीन ली तो बता दो। हंस भी ना रहा बेचारा दुख में है, ऐसे हो गए। इसे रिकॉर्ड कर लेना, 21 साल उम्र है, इसे रिकॉर्ड कर लेना। 21 साल उम्र है, मेरे को आज पता लग गया सत्य क्या है। सत्य ये है बीजेपी आएगी, सत्य ये है कि हर जगह अच्छे दिन आएंगे। इसे रिकॉर्ड कर लेना। 21 साल उम्र है, मेरे को पता लग गया। आपको आज तक नहीं पता लगा कि सच क्या है? आपको आज तक नहीं पता काम किया? ये सबसे ये पूछ लीजिए 10 साल में काम किया क्या, वो तो गिनवा देंगे। भाई सुनो, अगर अपने रोजगार के लिए भी सरकार पे सीधो तो तुम कुछ नहीं कर सकते जिंदगी भर, तुम जिंदगी भर कुछ नहीं कर सकते। अगर कमाने के लिए भी तुम्हें सरकार चाहिए, मैं बोल रहा हूँ आप इनसे इनकी एजुकेशन पूछिए। इनको नौकरी चाहिए ना, एजुकेशन क्या? ये नौकरी में है। देखिए एजुकेशन के लिए सरकारी स्कूल है, पढ़ो ना, कंप्यूटर साइंस में आज है। कौन सा लैंग्वेज है आपका? तमिल लैंग्वेज में, तमिल में। लैंग्वेज क्या है? देखिए CS का लैंग्वेज क्या होता है? C++, जावा क्या है तुम्हारा? क्या है CS में? लैंग्वेज क्या है? जावा। इनको खरीदी हुई डिग्री, इनसे ये इंडिया जीत रही है। हाँ, इंडिया भारी बहुमत से जीत रही है और 450 से भी ज्यादा सीटें लाएगी। और प्रधानमंत्री मोदी 50 के नीचे जाएंगे। 80 से ऊपर नहीं पहुंचेगी। डॉट वाला इंडिया, 80 से ऊपर नहीं जाएगा।
को मैं लिख के दे रहा हूँ भाई, यूपी का हूँ, छाती ठोक के क्या जा रहा हूँ, जिला का मैं कह रहा हूँ 80 में से 75 सीट बीजेपी की है। पूछवा दे काम गिनवाने के लिए, बोले ज्यादा चिल्लाने का नहीं है, सिर्फ काम गिनवा दो। जब इनको काम क्यों नहीं गिनवा रहे हैं, काम क्यों नहीं गिनवा रहे? 9 साल में मोदी जी ने किया है। सुनो ये भाई है बेरोजगार भाई, ये भाई है, सुनो काम सुन लीजिए, काम सुन लीजिए, गिनवा रहे हैं भाई, सुनो ये भाई थे बेरोजगार, ठीक है, बीजेपी ने आई, मैं डीएम था, ये एसपी थे, ये कलेक्टर थे, सबकी नौकरी खा गई उससे पहले कांग्रेस के राज में। और जो ये कह रहे हैं ना कौम की, भाई कौम ना किसको नहीं दिख रहा, जनता को देखो। ग्रामीण सड़क योजना किसकी है? मोदी जी की है, जाके देख लो, एक सड़क गवर्नमेंट की, सब जी के, सुकन्या योजना, ठीक है, जल संधि योजना, और पता कितनी चाहिए यार, बता दो ना ये। अब एक बात बताओ, इन्होंने योजना बहुत चलाई लेकिन नियत साफ नहीं थी इनकी, कांग्रेस की नियत साफ नहीं थी, मोदी जी की नियत साफ कम हो, जाके देख लो कहीं भी। मैं कह रहा भाई पूरा देश घुमा हुआ हूँ इस उम्र में, और जाके देख ले हर जगह काम बढ़िया चल रहा है। तू बताओ भाई इनकी नियत, भाई ड्राइवरी करता हूँ भाई, ड्राइवरी करता हूँ, ड्राइवरी। 70 साल रही है कांग्रेस, कहाँ थे जब सो रहे थे? अब भी आटा गूंद लो, सही मोदी ने सही कर रखा है, बेरोजगारी दे रखी है, अब भी महिला वाला काम कर लो। इन्हें रोजगार चाहिए, इन्हें रोजगार चाहिए। अरे ये खुद रोजगार में है भाई साहब, आप रोजगार मैं सुनो, अरे भाई जावा क्या होता है, जावा क्या होता है, C++ क्या होता है? ये बोल रहे हैं कि ये एजुकेटेड हैं और ये BSc CS हैं। देखिए काम चाहिए ना, काम। मोदी ने जो मतलब भाषण दिया है वो मेरे अकेले नहीं दिया है, पूरा हिंदुस्तान का नौकरी दी है। ये भाई साहब से पूछ लो, ये बोल किसे मिली है? भाई मुझे मिली है, माइक सर्टिफाइड हूँ, मैं हूँ सर्टिफाइड, मैं हूँ भाई। मिली है कि नहीं मिली है? क्या कितने का सालाना एनुअल कितना निकला? सरकारी एनुअल में निकला कितना है? एक मिनट, UPPSC का एग्जाम होता है, राइट? एक मिनट, UPPSC का एग्जाम होता है, पहले उसमें 350 की भर्तियां होती थी, आज के टाइम पे 1600 की भर्तियां हो रही है। पहली बात ये, UPSC के लिए 386 की भर्तियां होती थी, आज के टाइम पे 780 1250 की हो रही हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि काम, एक्सप्रेसवेज, आपका हाईवेज, आपका फ्रेट कॉरिडोर, DFIC, आपका स्मार्ट सिटीज, ग्लोबल रिकॉग्निशन, हर एक चीज में तो काम हो ही रहा है। देखिए इन लोग का मुद्दा काम नहीं है, इन लोग की मानसिकता डेवलप्ड है कि नहीं करना है, मोदी खराब है। ये लोग देखिए, राहुल गांधी गए थे उधर, कह रहे थे कि उनके साथ लोग कह रहे थे कि चाइना जो है सो भारत में घुस गया है। अरे देखिए मैं तुम्हें बता रहा हूं, इन लोग इसे देखिए चाइना, ये लोग चाइना के ऊपर ये लोग रोते रहते हैं। दो मुद्दे ना, गलवान और पेंगोंग लेक। गलवान का हिस्सा इंडिया में ही है, पहली बात ये। पेंगोंग लेक का पहले से 1962 की जो ट्रीटी जो हुई थी, 144 किलोमीटर में से 42 किलोमीटर का हिस्सा इंडिया के कब्जे में है, बाकी का एरिया चाइना के ये कब्जे में है। वो एक 102 किलोमीटर का जो हिस्सा जो दिया गया था, वो किसने दिया गया था? नेहरू ने दिया था। लेट्स एक्सेप्ट इट। बॉर्डर में चाहे मिलिट्रीली, एयरफोर्स, नेवी, हर एक जगह पे इंडिया बढ़ रहा है। इन लोग का प्रॉब्लम डेवलपमेंट नहीं है, इन लोग का प्रॉब्लम मानसिकता है। एक मानसिकता इन लोग की डेवलप। अच्छा भाई साहब, कुछ लोग कह रहे हैं, राहुल गांधी भी कह रहे थे कि चाइना जो है जो हमको आंख दिखा रहा है, मोदी जी कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, हमारा जमीन हड़प लिया है। एक बात बता, राहुल गांधी की तरह आंख तो मारेंगे नहीं, आंख में आंख डाल के बात करेगा। ये PM मोदी है और बब्बर शेर है, आंख में आंख डाल के। चाइना कह रहे हो ना, 1 इंच लेके दिखा दीजिए, 1 इंच घर में घुस के मारेगा हम चाइना को फिर, क्या कि जो कह रहे हैं ये। और सुनो, जो भी जमीन गई है ना, नेहरू के टाइम पे गई है, इन्होंने दिया दहेज में, ले जाओ, रिश्तेदार बना के दिया इन्होंने। हाँ, और मोदी जी ने कह रहे 1 इंच कब्जा करके दिखा दो चाइना, घर में घुस के मार देगा चाइना। कभी चाइना हल्के में लेता हो? चाइना को भी आप लोग दबा दिए हैं एकदम। बिल्कुल क्यों नहीं दबाएंगे भाई, हमारे मोदी जी बहन हीट लीडर है, जिसका पब्लिक। एक बात बताऊं ना, जाते हैं बाहर, पहले क्या था, ए भाई ऐसे खड़े होते थे ऐसे, और आज ऐसे सलूट मार दिया पब्लिक उनको और पैर छूती है और बोस चिल्लाते हैं। यार ये तो शर्म कर लो थोड़ी घड़ी।